गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। और जैसा आपको पता है कि कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, तो इसमें आप जितना घर पे बैठे हो उस टाइम को यूटिलाइज करो, क्योंकि अगर एक बार टाइम चला गया तो वो बार बार नहीं आता है। इसलिए टाइम जो है उसको पूरी तरीके से उपयोग में लेना है, सदुपयोग करना है। तो छुट्टियों को उपयोग कीजिए। और आपको न्यूमेरिकल इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपका इसके ऊपर मजबूती बन जाए, स्ट्रॉन्ग बन जाए कि ये बात तो हम चाहे हम दिसंबर तक ना ही पढ़े तो ही नहीं भूलेंगे। बात समझ आ रही है? मतलब एग्जाम के टाइम पे जाते ही ये चीज अपने आप दिमाग में आनी चाहिए कि क्लास में सर ने वो बोला था और ये हमारे आया है। तो आप इतने डिफिकल्टी लेवल पर पहुंच चुके हो कि मुझे लगता है अब वो डिफिकल्टी लेवल मुझे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जिस लेवल के हमने क्वेश्चन करे हैं उस लेवल के क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो उसके बाद आपको ओम लॉ के सीरीज और पैरेलल में दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। क्वेश्चन आपको इनसे बहुत इजी आएगा, लेकिन ज्यादातर आपको पैरेलल और सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ लिया जाता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, आज हम जितने क्वेश्चन करेंगे वो सारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे ही होगा। ओनली और ओनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन फाइंड द, अरे हिंदी मीडियम है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। कौन सा प्रतिरोध? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो आज की क्लास सारी तुल्य प्रतिरोधों पे होने वाली है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। और तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि तुल्य प्रतिरोध सीरीज में कितना होता है, यानी समांतर क्रम में, और श्रेणी क्रम में कितना होता है। अगर मैं बात करता हूं श्रेणी क्रम की, रिवीजन करते रहा दो, श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये होता है किसमें? श्रेणी क्रम में। और समांतर क्रम की बात करूं तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। ये बात सबको पता होनी चाहिए। और ये इन्हीं सब का यूज करके हम क्या करने वाले हैं, अब क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप सर्किट डायग्राम देखते रहो और उससे क्वेश्चन करते रहो। क्लियर है? चलो इस परिपथ का हमें ज्ञात करना है तुल्य प्रतिरोध। क्या ज्ञात करना है? तुल्य प्रतिरोध। विद्युत धारा वगैरह कुछ भी ज्ञात नहीं करना है। आपको दे रखा है R1 और R1 का मान दे दिया 2, R2 2, R3 2, ये R4 जो कि 3 है, R5 वो भी कितना है, 3 है, और R6 है उसको दे दिया 4, R7 को भी दे रखा है 4, R8 को भी दे रखा है कितना, 4 ओम। इसमें ओम में है। क्लियर है? तो एक बार मेरी रिक्वेस्ट पे सभी लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, वीडियो को करो पॉज, क्वेश्चन को उतारो और क्वेश्चन उतार करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालो और फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखा करो। क्लियर है? तो एक बार करने की कोशिश करें, देखो इसके, फिर मैं करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। इधर देखिए आपको क्या दे रखा है, R1 R2 R3, ये तीनों किसमें है, समांतर क्रम में है। सबसे पहले देखो कौन कौन समांतर में है, कौन कौन सीरीज में है, किसको हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। और वो कैसे पता करेंगे? वो पता करेंगे हम धारा का प्रवाह करवा के। धारा का प्रवाह कैसे करवाओगे कि यहाँ से जो विद्युत धारा निकलेगी वो यहाँ पे आएगी। यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, ये 3 भागों में विभाजित हो जाएगी, I1 I2 I3 में। इसका मतलब अगर धारा विभाजित हो रही है तो प्रतिरोध किसमें है,
किसमें है? समांतर क्रम में। प्रतिरोध समांतर क्रम में है इसलिए धारा विभाजित हो गई, फिर वापस आके धारा मिली और यहाँ पे आके विभाजित हो गई, मतलब ये भी किसमें है? समांतर क्रम में है। यहाँ आई और यहाँ भी विभाजित होगी, यहाँ पे जो विभाजित धारा है वो ही आगे चल रही है। तो चलिए करते हैं, समझ में आएगा आपके। तो चित्रानुसार R1 R2 एवं R3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। माना इनका तुल्य प्रतिरोध, R डैश है। क्या है इनका तुल्य प्रतिरोध? R डैश है। तो 1/R डैश क्या होना चाहिए? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। और 1/R इसके अंदर मान रखोगे तो R डैश बनेगा, देखो 1/2 2 2 सब सेम दे रखे हैं, तो 1/2 1/2 1/2। या तो आप लघुत्तम लेके सरल कर लो, लघुत्तम लेके सरल नहीं करते हो तो आपको एक अच्छा सा तरीका ये है, 1/2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार, गुणा कितने से हो जाएगा? 3 से। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1/R डैश है वो कितना होना चाहिए? 3/2 के। और हमें क्या निकालना है? R डैश। तो R डैश कैसे निकालेंगे? इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा? 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2/3। और मात्रा किसका लगाना है? ओम। क्या लगाएंगे? ओम लगा देंगे। तो यहाँ पर आपको एक मिल चुका है उनका तुल्य प्रतिरोध, और अगर आपको उनका तुल्य प्रतिरोध मिल चुका है तो इसका तुल्य परिपथ भी साथ में बनाते जाओ। कैसा होगा परिपथ? इन तीनों की जगह एक लगा दूंगा प्रतिरोध, जो कि है R डैश। क्लियर है? ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध दोनों के दोनों अभी भी समांतर में है, तो ये अभी भी समांतर में है। इसके आगे वाले अभी भी ये श्रेणी के अंदर है और यहां से एक समांतर में है इन दोनों के, तो ये परिपथ बन जाएगा आगे का। क्लियर है? अरे बोलो, इस परिपथ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, नहीं है तो आगे हम करते हैं किसका? R3 R4 और R5 का। चित्रानुसार R3 R4 एवं R5 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः माना तुल्य प्रतिरोध और तुल्य प्रतिरोध क्या है? R डबल डैश है। तो R डबल डैश का मान कितना आ जाएगा? R डबल डैश 1/R डबल डैश बराबर 1/R4 प्लस 1/R5, 1/R4 प्लस 1/R5 हो जाएगा। तो R डबल डैश का मान निकालना है, 1/R डबल डैश बराबर 1/R4 का मान कितना है? 3। R5 का मान कितना है? 3। 1/3 और 1/3 कितना हो जाएगा? 2/3। 1/R डबल डैश बराबर 2/3। तो R डबल डैश निकालूंगा तो क्या करूंगा? इसको उल्टा कर दूंगा, उल्टा करेंगे तो कितना आएगा? 3/2 ओम मिल जाएगा। ये किसका मान है? R डबल डैश का मान है। किसका मान है? R डबल डैश का मान है। अगर आपको R डबल डैश का मान मिल चुका है तो अब हम क्या करेंगे? एक जो परिपथ बना वो किस तरीके से बन जाएगा? पहले हमने इन तीनों को एक में बदल दिया था, वो क्या था? R डैश। क्लियर है? फिर हमने इन दोनों को एक परिपथ प्रतिरोध में बदल दिया था, वो है अपना R डबल डैश। फिर लास्ट में क्या किया? इनका अभी तक यही पड़ा हुआ है, तो ये बन जाएगा ये, और ये एक दूसरा, और फिर ये एक तीसरा। क्लियर है? अब सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके का बन चुका है। मतलब इसको छोटा करते जाना है।
चित्र इसलिए बनाता हूं क्योंकि गलती ना हो, कोई भी गलती ना हो, इसलिए चित्र को बार बार बनाते रहा करो। चित्र बनाओगे तो गलतियां नहीं होगी, और अगर चित्र नहीं बनाओगे तो गलतियां होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अब देखो ये कौन सा था, RH6 और ये है RH7। 6 और 7 दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो R6 एवं R7 श्रेणी क्रम में है। R6 और R7 श्रेणी क्रम में है, तो क्या हो जाएगा, तथा माना तुल्य प्रतिरोध R ट्रिपल डैश है। कितने डैश लगा दिए, 3 डैश लगा दिए, अब तो कुछ और ही लगाना पड़ेगा। R ट्रिपल डैश है तो R ट्रिपल डैश बराबर R6 प्लस R7। R6 का मान 4, R7 का मान 4, तो 4 प्लस 4 R ट्रिपल डैश आएगा, और R ट्रिपल डैश बराबर 4 और 4 कितना हो गया, 8। 8 को क्या लिख दूंगा, ओम। कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये डैश ही क्यों लगा रहे हैं, हम कुछ और लगा लेते। लगा सकते हो, आपकी जो मर्जी है वो लगा सकते हो। मैं इसलिए लगाता हूं क्योंकि नंबर के अंदर फर्क ना हो। अगर मैं R1 लेता हूं तो R1 तो ये भी है, बात समझ आ रही है, इसलिए मैं डैश लगाता हूं। चलो, अगर ये मिल चुका है R ट्रिपल डैश, तो इन दोनों की जगह 6 और 7 को मैं इसी में चित्र में चेंज कर रहा हूं। आप अपना चित्र बना लेना एक बार। चलिए एक बार इसको उतार लीजिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद यही चित्र दोबारा यहां बन जाएगा। क्लियर है, वीडियो पॉज करो और बनाओ। चलो, अब क्या कर रहे हैं, ये R6 और 7 था, इन दोनों को देखो, दोनों की जगह क्या आ जाएगा, एक प्रतिरोध आ जाएगा, और इस एक प्रतिरोध को मैं क्या बोल रहा हूं, ट्रिपल डैश, और ये कौन सा है, R8। क्लियर है, तो अब जो चित्र है, अब R ट्रिपल डैश एवं R8 इसमें है, R ट्रिपल डैश एवं R8 समांतर क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध R क्वार्टर डैश 4 बार डैश है, ठीक है, तो R 4 बार डैश क्या हो जाएगा, R डैश 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 1 बराबर 1/4 प्लस 1/8। ये 8 है और ये कितना है, 4 है, तो 1/4 प्लस 1/8 कितना आ जाएगा, 8। यहां से 2 का भाग 4 का भाग 2 बार, 8 में 1 बार, 2 और 1 3, तो 1/8 ट्रिपल डैश किसके बराबर हो जाएगा, 3/8 के बराबर हो जाएगा। अगर मैं R ट्रिपल 4 बार डैश निकालना है तो क्या हो जाएगा, R 4 डैश बराबर कितना आ गया, 8/3 ओम, 8/3 ओम। अब अगर आप सर्किट डायग्राम बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये R डैश था, फिर डबल डैश था, फिर देखो इन दोनों का कंबाइन बना और एक R 4 डैश बन गया, और फिर आपका सर्किट इस तरीके से बन गया। अब ये तीनों रेजिस्टेंस किसमें है, श्रेणी क्रम में है, तो तीनों का तुल्य प्रतिरोध, अब तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, और तुल्य प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं, Req। तो यहाँ पर Req क्या हो जाएगा, Req बराबर R डैश R डबल डैश प्लस R 4 डैश। क्लियर है, R डैश कितना है, 2/3, R डबल डैश कितना है, 3/2, R 4 डैश कितना है, 8/3। क्लियर है, तो Req बराबर R डैश का मान 2/3 रख दो, R डबल डैश का मान 3/2 रख दो, प्लस
आर ट्रिपल डैश का मान 8/3 रख दो। तीनों को सरल करोगे तो क्या आ जाएगा, लघुत्तम आएगा आपका 6, 6 में 3 का भाग 2, 2 का 2 4, प्लस यहाँ पे 3, 3 तरी 9 और 8 में 3 का भाग दिया 2 और ये बन गया 16, 16 और 4 20, 20 और 9 29, तो इनका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 29/6 ओम। क्लियर है? ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इस तरीके से तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। एक बार इसको उतार लें, वीडियो पॉज करें और इसको जल्दी से उतारें। चलो, हो गया होगा? अगर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। और तुल्य प्रतिरोध किसमें ज्ञात करना है? इधर देखो, R1 2, R2 2, R3 4, R4 4, R5 6, R6 6, ये दे रखा है और इसका आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो एक बार वीडियो बंद करें, पॉज करें और इसको करने की कोशिश करें, उसके बाद वापस हम करते हैं आगे। और ये अपना प्रतिरोधों का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे नया टॉपिक, ध्यान रखना इस बात को। और जितने भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं उन सबको करें। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताएं, मैं उसको सॉल्व करूंगा। चलो इधर देखो, R1 और R3 चित्रानुसार R1 एवं R3 श्रेणी क्रम में है, माना इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो क्या हो जाएगा, R डैश बराबर, देखो R डैश बराबर R1 प्लस R3 और R डैश बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R3 करते हो तो 2 + 4 कितना होता है, 2 + 4 बराबर 6, तो R डैश बराबर 6 ओम मिल जाएगा। क्लियर है? अगर मैं चित्र की बात करूं तो चित्र क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा प्रतिरोध, ये अभी भी कितने हैं, 2 है, ठीक है। और यहाँ पर ये 1 और ये 1, इसको कंप्लीट करो, ये बैटरी लगी, कुंजी की लगी और ये बन गया। ये क्या है अपना R डैश, ये क्या है R2 और ये कितना है R4। इसी प्रकार R2 एवं R4 का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, ये श्रेणी क्रम में है, इसलिए मैं मान लेता हूं R डबल डैश है और R डबल डैश कितना हो जाएगा, R2 + R4, वो भी 2 + 4 और R डबल डैश का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 6 ओम, कितना ओम आ जाएगा, 6 ओम। और अगर मैं परिपथ की बात करूं तो परिपथ ये 1 और यहाँ पे भी 1, अब यहाँ पे 1 और 1 प्रतिरोध यहाँ पर है, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और इसमें यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, ये आ जाएगी आपकी की। इधर देखो, ये R डैश है तो इसका ये बन गया R डबल डैश और ये बन गया R डैश।
आर डैश और आर डबल डैश किसमें है? समांतर में। ये किसमें है? समांतर के अंदर। तो मैं ये कह सकता हूं आर डैश एवं आर डबल डैश का समांतर में तुल्य प्रतिरोध आर इक्यू 1 है, तो 1/R(EQ1) बराबर कितना होना चाहिए? 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। तो 1/R(EQ1) बराबर कितना हो जाएगा? 1/R डैश। R डैश का मान कितना है? 6। डबल डैश का भी कितना है? 6। तो 1/6 प्लस 1/6। 1/6 1/6 कितना हो गया? 2/6। 1/REQ का मान। तो REQ का मान कैसे निकालेंगे? 6/2 कर देंगे। और जब आप 6/2 करोगे तो REQ क्या आ जाएगा आपके पास में? 3 आ जाएगा। कितना ओम आएगा? 3 ओम मिल जाएगा। क्लियर है? तो REQ1 जो है वो मिला है हमें 3 ओम। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? दूसरे वाले के लिए। यहाँ पे देखो ये कौन सा था? R5 और R6। तो ये R5 ये R6। इसी प्रकार R5 एवं R6 समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध REQ2 है। कितना है? REQ2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1/REQ2 बराबर 1/R5 प्लस 1/R6। R5 का मान 6 दे रखा है, R6 का भी 6 है। तो REQ2 का मान कितना हो जाएगा? 1/6 प्लस 1/6 कितना बनेगा? 2/6। तो REQ बराबर 6/2 करोगे तो 3 ओम में मिल जाएगा। REQ2 3 ओम है, REQ1 भी कितना है? 3 ओम है। अब अगर आप तुल्य परिपथ निकालोगे तो तुल्य परिपथ कितना आ जाएगा? तुल्य परिपथ, और तुल्य परिपथ आपको मिलेगा ये आपका R पहला वाला तुल्य और ये दूसरा तुल्य प्रतिरोध। तो ये दोनों अब किसमें है? श्रेणी क्रम के अंदर दिख रहे हैं। किसमें दिख रहे हैं? श्रेणी क्रम के अंदर। एक प्रतिरोध ये है 3 ओम का और दूसरा प्रतिरोध भी कितने ओम का है? 3 ओम का। 3 ओम और 3 ओम दोनों श्रेणी क्रम में है। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, और परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट बराबर REQ1 प्लस REQ2। तो R तुल्य बराबर 3 प्लस 3 जो कि हो जाएगा 6 ओम। कितना हो जाएगा? 6 ओम। कहने का मतलब है इन सारे प्रतिरोधों को हटा करके मैं अगर एक 6 ओम का प्रतिरोध लगा दूं तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ आई है? तो ये है अपना परिपथों का संयोजन। समांतर कर लिया, श्रेणी कर लिया, दोनों का कॉम्बिनेशन कर लिया। यहाँ तक काफी है। इतने क्वेश्चंस जो भी आपके बचे हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आप करो। डाउट आते हैं तो मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा हम अगली क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे और जो भी मेरे दिमाग में रहेगा कि ये क्वेश्चन आपको करवाना चाहिए वो मैं आगे करवाता रहूंगा। क्लास को शेयर करें, जितना हो सके सब बच्चों को बताएं और नोट्स जरूर प्रिपेयर करके रखें ताकि आपके रिवीजन में काम आए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।